सो हेलो एवरीवन। सो गाइस ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में हमारे स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, राइट। सो गाइस अब कुछ क्वेश्चन जो पेंडिंग है वो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, ओके। या फिर कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आपके हैं एमटीपी के क्वेश्चन पेपर, वो सारे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, ये दो करेंगे। उसके बाद आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15, 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का है आपके सिलेबस में, न्यू सिलेबस में, तो कोई बात नहीं, ये भी कर लेंगे, बट खाली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोला है, ये निकाल लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे जो कि दिसंबर 2022 में आया था 8 मार्क के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। एंड देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 जो कि जून 2023 में आया था 8 मार्क के लिए, ये ओल्ड सिलेबस का है। और एक नया क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 23 है जो कि न्यू सिलेबस वाले लोगों को भी आया था ये। तो गाइस हम लोग न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस सब कर रहे हैं कंप्लीट, ओके। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे फर्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा रह गया था, ओके। ऑलरेडी ऊपर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। लोटस INC मैन्युफैक्चर द फाउंटेन पेन कॉल्ड शिखर, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द पेन द ब्लैंक इज मेड इंटायरली इन द कॉस्ट सेंटर CC 125। इन दिस कॉस्ट सेंटर CC 125 मटेरियल जो लग रहा है 6 रुपया लगता है पर कंपोनेंट को बनाने के लिए। एक कंपोनेंट को बनाने के लिए कितना रुपए का मटेरियल लगता है? 6 रुपए का, कोई बात नहीं। ईच कंपोनेंट टेक्स 10 मिनट्स टू प्रोड्यूस, ओके। हर एक कंपोनेंट जो है वो 10 मिनट में बनके रेडी हो जाता है। द मशीन ऑपरेट इज पेड 72 रुपीज पर आवर, ओके। जो मशीन ऑपरेटर है, ओके, डायरेक्ट वेजेस जिसको बोल रहे हैं हम लोग, ओके। मशीन ऑपरेटर को 72 रुपया दे रहे हैं 1 घंटे का। एंड मशीन आर रेट जो है वो 150 रुपया लगता है पर आवर, ओके। मतलब ये ओवरहेड्स हो गया। ये वाला पार्ट हमारे लिए ओवरहेड्स है, ये हमारे लिए डायरेक्ट वेजेस है, और ये हमारे लिए मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल। ये याद रहेगा सबको। यहां तक किसी को डाउट? बोलो नो सर। अब आगे की बात करते हैं हम लोग, देखिए क्या बोल रहा है, ओके। इतना तो लगता है। फिर उसके बाद बोला द सेटिंग अप, ओके, सेटिंग ऑफ द मशीन टू प्रोड्यूस कंपोनेंट द ब्लैंक टेक्स 2 hours 20 minutes, ओके। मतलब क्या, मशीन को सेटिंग अप करने के लिए, ओके, सेटअप करने के लिए, ओके, कितना टाइम लगता है? 2 hours 20 minutes। अगर मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दूं तो बच्चा कहीं ना कहीं ये 140 मिनट्स हो जाएगा क्या? मतलब सेटिंग टाइम, मतलब सेटअप करने के लिए 140 मिनट्स लग जाते हैं, ये याद रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉस्ट शीट, आपको एक कॉस्ट शीट बना के दिखाना है शोइंग द प्रोडक्शन एंड सेटिंग अप कॉस्ट, ओके। आपको क्या करना है, प्रोडक्शन कॉस्ट अलग से निकालना है, सेटिंग अप कॉस्ट अलग से निकालना है, बोथ इन टोटल। आपको टोटल भी बताना है एंड पर कंपोनेंट एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन बैच, ओके। सबसे सिंपल आपको प्रोडक्शन भी बताना है, कितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है 10 यूनिट को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आ रही है, 100 यूनिट्स को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है, और 1000 कंपोनेंट्स को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है। उसके बाद सेटिंग अप कॉस्ट भी हम निकालेंगे, 10 कंपोनेंट्स के लिए कितना, 1000 कंपोनेंट्स के लिए कितना, ओके, और 100 कंपोनेंट्स के लिए कितना। एंड देन उसके बाद दोनों का टोटल, प्रोडक्शन का भी टोटल और सेटिंग अप का भी टोटल हम लोग को निकालना। बोथ टोटल बोले ना, सारी चीजें। तो देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये रहा। आप लोगों को आंसर आपको कैसे करना है, देखिए सिंपल। आपको बनाना है क्या है, कॉस्ट शीट फॉर द कंपोनेंट द ब्लैंक। प्रोडक्ट का नाम क्या है? द ब्लैंक। बैच साइज 10 कंपोनेंट्स के लिए अलग, 100 कंपोनेंट्स के लिए अलग, और 1000 कंपोनेंट के लिए अलग। पर यूनिट अमाउंट, पर यूनिट अमाउंट, पर यूनिट अमाउंट, याद रहेगा सबको। अब देखिए सबसे पहले हम लोग ने बताया प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट और सेटिंग अप कॉस्ट में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मतलब सेटिंग अप कॉस्ट मतलब होता है फिक्स्ड, और प्रोडक्शन मतलब ये पर यूनिट फिक्स रहता है, ये याद रहेगा। अब उन्होंने खुद बोला, सबसे पहली लाइन बोला कि देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट में, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसमें मटेरियल जो है 6 रुपया पर कंपोनेंट लग रहा है, कोई बात नहीं, चलिए लिखिए 6 रुपया पर यूनिट, 6 रुपया, ये याद रहेगा। तो हर जगह पे 6-6 रुपया लगेगा। तो बताइए आपने 10 कंपोनेंट्स बनाया है, तो 10 कंपोनेंट्स के मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी सर? 60 रुपीज। यहाँ पे हो जाएगा 600 और यहाँ पे हो जाएगा 6000। क्या हमने मटेरियल लिख लिया? प्रोडक्शन कॉस्ट में मटेरियल आता है। अब प्रोडक्शन में डायरेक्ट वेजेस भी आता है, मशीन ऑपरेटर। अब मशीन ऑपरेटर की चीजों को क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। बोल रहा है ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट कितने मिनट में बनता है? 10 मिनट में। और ऑपरेटर को जो पगार आप दे रहे हो तो 72 रुपीज दे रहे हो पर आर के हिसाब से। कितने आर के हिसाब से? पर आर। तो आपको देखना पड़ेगा कि पर आर में वो कितना यूनिट बना रहा है। तो देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे मशीन ऑपरेटर का। देखिए 10 मिनट, ओके। इस मिनट को अगर हम लोग, बताइए मिनट को अगर आर में कन्वर्ट करना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा सर? डिवाइड कर दीजिए 60 से। 10 मिनट को अगर मेरे को
ओके 10 मिनट को मेरे को आर में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं 10 मिनट को डिवाइड कर दूंगा 60 से, तो ये आ जाएगा 0.167। समझ में आया? ओके इनटू ये आर हो जाएगा, इनटू 1 घंटे का कितना दिया जा रहा है उसको 72 रुपीज, मल्टीप्लाई कर लीजिए सर, 1 यूनिट का आ जा रहा है उसको 12 रुपया। याद रहेगा? याद रहेगा। 10 मिनट में एक बना रहा है, 10 मिनट में एक बना रहा है। ओके उसने बोला ना ईच कंपोनेंट कितने मिनट में बन रहा है, 10 मिनट में, तो 10 मिनट को आपको क्या करना है, आर में कन्वर्ट कर दीजिए, आर का पगार का पैसा पता है, मल्टीप्लाई कीजिए, 1 यूनिट का रेट पता चल जाएगा। ऐसे नहीं समझा तो कोई बात नहीं, देखिए मैं आपको वर्किंग नोट करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे सिंपल देखिए, जो वेजेस देना है उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं यूनिट, ओके मैं यहां पे लिख रहा हूं मिनट, और मैं यहां पे लिख रहा हूं रेट, ये याद रहेगा। उन्होंने खुद बोला कि 1 यूनिट को बनाने के लिए, 1 यूनिट को बनाने के लिए 10 मिनट लगता है, याद रहेगा। और उन्होंने खुद बोला है कि जो उसको पगार दिया जा रहा है 72 रुपीज दिया जा रहा है, मगर कितने, 1 आवर का। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं सर, 60 मिनट। मैं बोल सकता हूं क्या बच्चा, 60 मिनट का 72 रुपीज दिया जा रहा है, तो 10 मिनट में वो 1 यूनिट बना रहा है ना, तो 1 यूनिट का कितना रुपया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो कैलसी सबके पास है, अगर आप ऐसे भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। देखिए ओके 72 इंटू 10 डिवाइड बाय 60, देखिए आ रहा है 12 रुपया। देखिए मैंने भी वही लिखा, देखिए सेम बच्चा, समझ में आया सबको? ये बात सबको समझ में आया क्या? ये बात सबको समझ में आया? तो 1 यूनिट का 12 रुपीज है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, तो याद रहेगा, सिंपल है। 10 मिनट लगता है भैया 1 मिनट को बनाने के लिए, डिवाइड कर दीजिए 60 मिनट से, तो ये आर में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 घंटे का इतना है, तो ये 1 यूनिट का आ गया। तो बताइए 12 इंटू 10 करोगे तो सर कितना आ रहा है, बोलिए सर, ये आ रहा है 120। यहाँ पे भी 12 हो जाएगा, यहाँ पे भी 12 हो जाएगा, बताइए कितना आएगा सर? ये हो जाएगा 1200 और ये हो जाएगा 12,000। सेम बात करते आगे बोल रहा है, देखिए यहाँ पे मशीन आर रेट, ओवरहेड्स कितना लग रहा है उसको सर 150 पर आवर, तो कोई बात नहीं 150 पर आवर ले लेते हैं। चलिए देखिए सेम 10 मिनट लगता है 1 यूनिट को बनाने के लिए, तो 60 से डिवाइड करो, आर में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 घंटे का 150 ओवरहेड्स है। समझ में आया क्या? तो बताइए कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 25, 1 यूनिट का 25, तो 10 यूनिट बना रहे हो कंपोनेंट, तो कितना हो जाएगा 250। यहाँ पे भी 25 लिखना है, और यहाँ पे भी पर यूनिट सेम रहता है प्रोडक्शन में। तो बताइए 25 इंटू 100 कितना हो जाएगा, बोलिए सर? 25 इंटू 100 करेंगे तो 2500, और यहाँ पे हो जाएगा 25,000। क्या हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट खत्म? प्रोडक्शन कॉस्ट 3 ही चीज बोली थी, सिंपल था, आराम से निकाल लिया प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल कर लीजिए, चलिए टोटल करिए, ये हो जाएगा 43 और ये हो जाएगा 430। इसका टोटल करेंगे तो ये भी 43, इसका भी टोटल करेंगे ये भी 43 रहेगा, और ये हो जाएगा 4,300 और ये हो जाएगा 43,000। खत्म। क्या था इसके अंदर? कुछ था? कुछ नहीं था। प्रोडक्शन कॉस्ट तो सिंपल। अब बताइए सेटिंग अप के लिए मटेरियल तो यूज नहीं होगा, हाँ मशीन ऑपरेटर चाहिए उसके लिए, और ओवरहेड्स के खर्चे लगेंगे। अब उन्होंने खुद बोला था, देखिए सेटिंग अप का खुद उन्होंने बताया था, सेटिंग अप करने के लिए कितने मिनट लग रहे हैं, 140 मिनट्स दिख रहा है यहाँ पे, 2 hours 20 minutes। तो चलिए लेबर तो लेगा भैया, घंटे के हिसाब से ही लेता है भैया, तो कितने मिनट लिख रहे हैं, 140 मिनट्स। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो भैया मशीन ऑपरेटर की पगार तो देनी पड़ेगी, क्यों मशीन ऑपरेटर के बिना तो भैया सेटिंग अप होगा नहीं। तो देखिए 140 मिनट्स लगता है, इसको आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 60 हो जाएगा, 60 से डिवाइड कर लो, इनटू ऑपरेटर कितना ले रहा है 1 घंटे का, इतना 72। समझ में आया? तो 140 डिवाइड बाय 60 इंटू 72, ये आ रहा है 167। अब बहुत जरूरी है कि सर ये 167.99 मतलब 168 ये यहाँ पे लिखें या फिर यहाँ पे लिखें, बहुत जरूरी। अब सेटिंग अप टाइम में बच्चा हम तो मटेरियल बनाते नहीं है, ओके, सेटअप टाइम में हम लोग मटेरियल कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये याद रहेगा। यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, टाइम। तो अब मुझे बताना है यहाँ पे ये आएगा फिक्स्ड कॉस्ट में, मतलब क्या ये फिक्स्ड कॉस्ट है, इसका अमाउंट सेम रहेगा, मतलब ये 168 इधर आएगा अमाउंट कॉलम में डायरेक्ट। समझ में आया? आप 1 यूनिट बनाओ, 10 यूनिट बनाओ, 10,000 यूनिट बनाओ, 20,000 यूनिट बनाओ, भैया हम तो आपको क्या लेंगे, 168 सब जगह पे सेम रहेगा अमाउंट कॉलम में, ये याद रहेगा सबको। बस ये बहुत जरूरी है बच्चा।
प्रोडक्शन वाला जो है वो पर यूनिट के हिसाब से चलता है, समझ में आया, पर यूनिट के हिसाब से। बट सेटिंग अप टाइम में हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे चाहे अगर मैं 140 मिनट मुझे लग रहा है ओके सेटिंग अप टाइम, तो मैं इसको आर में कन्वर्ट कर दिया, 1 घंटे का वो 72 ले रहा है, तो चाहे 10 कंपोनेंट बनाओ तो भी 168 ही देना पड़ेगा, चाहे 100 कंपोनेंट बनाओ तो भी 168, चाहे मैं 1000 कंपोनेंट्स बनाऊंगा तो भी 168 ही आएगा सेटिंग अप टाइम। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो अगर चाहिए तो पर यूनिट निकालना है तो 168 को क्या करना है 10 से डिवाइड कीजिए, तो बताइए कितना आएगा सर? ये आ जाएगा 16.8। यहाँ पे बताइए कितना आ जाएगा सर? ये 1.68 हो जाएगा। यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दोगे 168 को तो 0.168। सेम ऐसे ओवरहेड्स का करना है। अब बताइए सेटिंग अप के लिए ओवरहेड्स का भी टाइम सेम रहेगा बच्चा लोग, कितना है यहाँ पे देखिए, सेम 140 मिनट्स लगता है सेटिंग अप के लिए। देखिए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 140 मिनट्स, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, 60 से डिवाइड कीजिए, और ओवरहेड्स का खर्चा कितना है 1 घंटे का? 150। समझ में आया सर? इधर भी 150, इधर भी 150, इधर भी 72, इधर भी, हाँ बच्चा वही लेना है ना, वही आ रहा है उसका, एक आर का जो एक्सपेंस हो रहा है रुपीज़ जा रहा है वो इतना ही जा रहा है 1 घंटे का। समझ में आया? उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए कितना हो जाएगा 140 डिवाइड बाई 60 कर लो इनटू 150, बच्चा ये आ रहा है 350, तो 350 है सेटिंग अप टाइम है, तो मतलब यहाँ पे जाएगा अमाउंट कॉलम में। चलिए अब इसको क्या करना है, ये 10 से डिवाइड करना है 350 को, ये 10 से डिवाइड करो, बताइए कितना आएगा सर? हम लोग इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 35, और यहाँ पे डिवाइड करोगे 100 से तो ये आ जाएगा 3.5, और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.35। क्या हमारा ये भी हो गया? चलिए ये वाले कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट इधर आ गई। अब इसके सेटिंग अप कॉस्ट को ऐड कर लो, चलो इन दोनों को ऐड करो, बताइए कितना आ रहा है सर? दोनों को ऐड करेंगे तो 51.8, इन दोनों को ऐड कर लो 580। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 1.68 प्लस 3.5, दोनों को ऐड कीजिए, बताइए कितना आएगा? ओके सर सेम ये आ जाएगा 5.18, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लीजिए सर, यहाँ पे तो सेम ही आएगा अमाउंट 518 इन दोनों को ऐड कर लीजिए, बताइए कितना आएगा सर? 0.51। क्या हमारा सेटिंग अप टाइम भी आ गया, सेटिंग अप कॉस्ट भी आ गया? यहाँ तक समझ में आया? अब ध्यान से देखना, ये प्लस ये इन दोनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट आ जाएगी, फटाफट ऐड कीजिए सर। ऐड कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है 94.8, सेम यहाँ पे भी 430 प्लस 518, दोनों को ऐड कीजिए, बताइए कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है 948। समझ में आया? सेम यहाँ पे भी 43 प्लस 5.18, सर ये आ रहा है 48.18। सेम यहाँ पे भी 4300 प्लस 518, दोनों को ऐड कीजिए 4818। चलिए यहाँ पे देखिए 43 प्लस 0.51, सर ये आ जाएगा 43.518। नेक्स्ट 43,000 प्लस 518, ये ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 43,518। क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? सिंपल था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था बच्चा, कुछ नहीं था। ये एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, 8 मार्क के लिए आता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, मिस्टेक नहीं करना। ओके, आपके स्टडी मटेरियल में भी ऐसा ही क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, ये वाला क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, फायर वाटर एंड एयर लिमिटेड इज अ स्मॉल मशीन पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ओके, क्या फायर वाटर एंड एयर लिमिटेड है, एक कंपनी है जो स्मॉल मशीन जो पार्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। यू आर द कॉस्ट अकाउंटेंट, आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट है ऑफ द यूनिट। द टॉप मैनेजमेंट प्लेसेस बिफोर यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। द रिकॉर्ड्स रिफर टू द 6 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 2022। देखिए एक उन्होंने बना के दिया हुआ है जो कि उनके पास रिकॉर्ड है। ओके, 6 मंथ्स का है, 31 दिसंबर 2022 का। बोल रहे हैं कि मटेरियल जो यूज्ड हुआ है 1,50,000 का, डायरेक्ट वेजेस लगा 1,20,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक्सपेंसेस है इतना, और ऑफिस एक्सपेंसेस है इतना। आपको बना के देना प्रिपेयर द अबो पर्टिकुलर, ये जो ऊपर की तरफ दिया है इसका एक आपको बना के देना है कॉस्ट शीट। चलिए एक फटाक से इसका कॉस्ट शीट बना लेंगे हम लोग, समझ में आया? यहाँ तक का कॉस्ट शीट बनाना है तो क्या होगा, देखिए सेम। डायरेक्ट मटेरियल कितना है बोलिए सर? डायरेक्ट मटेरियल है हमारे लिए 1,50,000। डायरेक्ट वेजेस कितना हो जाएगा उसमें 1,20,000। तो दोनों को ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा कितना 2,70,000। इसको हम बोल देंगे प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना 24,000। दोनों को ऐड कर लोगे 2,94,000। इसको हम बोल देंगे क्या बताइए, वर्क्स कॉस्ट। इसके अंदर ऐड होता है क्या बोलिए, ऑफिस का खर्चा, ऑफिस एक्सपेंसेस।
सर ये आ जाएगा 17,640, टोटल कर लीजिए सर, ये आ जाएगा 3,11,640। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बस यहाँ तक बना के देना है, इतना एक कॉस्ट शीट बना के देना है। तो चलिए फटाफट सबसे पहले यहाँ तक का कॉस्ट शीट बना के रेडी कर देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे मैंने बना दिया, यहाँ पे देखिए आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर। देखिए कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 2023। ओके, डायरेक्ट मटेरियल यूज 1,50,000, डायरेक्ट वेजेस 1,20,000, टोटल मिला के 2,70,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स बताया, दिख रहा है इसके अंदर 24,000 ऐड कर लिए 2,94,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 70,640 आ गया 3,11,640। चलिए यहाँ तक तो कुछ डाउट नहीं था, किसी को भी डाउट यहाँ तक नहीं। चलिए अब आगे क्या बोल रहा है, द टॉप मैनेजमेंट ऑल्सो सीक्स फ्रॉम यू द प्राइस विच द कंपनी शुड कोट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन रिक्वायरिंग मटेरियल वैल्यू इट। ओके, उनको क्या करना है, एक प्राइस कोट करके देना है, किसको, ओके मैनेजमेंट को बताना है। ओके, आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, एक मशीन के लिए जिसमें बोल रहा है कि मटेरियल आप यूज करते हो कितना 1250 का, एक नया मतलब कि आपको कोटेशन बनाना है। ओके, आपको क्या बनाना है, एक और कॉस्ट शीट बनानी है जिसमें आपको कोटेशन बताना है, किसको, मैनेजमेंट को बताना है। तो देखिए बोल रहा है कि वहां पे मटेरियल यूज होता है 1250 का। ओके, एंड प्रोडक्टिव वेजेस, वेजेस का खर्चा आ रहा है, डायरेक्ट वेजेस का कितना 750। बोल रहा है सो दैट द प्राइस में यील्ड प्रॉफिट 20% ऑन द सेलिंग प्राइस। ओके, आपको जो प्रॉफिट होगा वो 20% का होगा, किसके ऊपर होगा बच्चा लोग, सेलिंग प्राइस के ऊपर, याद रहेगा। आगे बोल रहा है फॉर द पर्पस, हमको सिर्फ दो ही चीज दी है, एक क्या दे दिया बोलिए, मटेरियल दे दिया दूसरे वाले का, और हमको बोला वेजेस, जो दूसरा हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे उसका। ओके, कोटेशन देना है हम लोग को, तो दो ही चीज दिया, मटेरियल दिया और वेजेस दिया। ओके, और एक प्रॉफिट दे दिया। आगे की लाइन क्या बोल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे वाली लाइन, ये याद रखना। फॉर द पर्पस ऑफ प्राइस कोटेशन यू आर टू चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड्स को चार्ज करना है एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ओके, क्या बोल रहा है पता है क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स जो होगा आपका उसको चार्ज करना है किसके ऊपर, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस के ऊपर। ओके, कोई बात नहीं, चार्ज कर देंगे। आगे बोल रहा है ऑफिस ओवरहेड्स को आपको चार्ज करना है एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट। ओके, विच इज द स्टैंडर्ड कंपनी पॉलिसी। ओके, कोई बात नहीं, चलिए चार्ज कर लेते ये भी। देखिए सेम यहाँ पे बना देते हम लोग। सबसे पहला हम लोग को बोला था, देखिए यहाँ पे, अब सबसे पहले हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ, ओके, फैक्ट्री ओवरहेड्स को, ओके, टू डायरेक्ट वेजेस के ऊपर चार्ज करना है। अब मुझे बताइए ना बच्चा, आपके सामने ये देखिए, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स डायरेक्ट वेजेस का कितना परसेंट है, तो आप सिंपल से कर सकते हो 24,000 डिवाइड बाय 1,20,000 into 100। सर 20% है, मतलब क्या, ये जो है ये 20% है किसका सर, डायरेक्ट वेजेस का, ये याद रहेगा। तो वही, तो देखिए हम लोग को क्या करना है, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स टू डायरेक्ट वेजेस कितना है, उन्होंने खुद बोला है फैक्ट्री ओवरहेड्स को किसके ऊपर चार्ज करना है, डायरेक्ट वेजेस के ऊपर। तो चलिए देखिए सामने ही है 24,000, आपको मैं पूरा फॉर्मूला लिखाता हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड्स ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट वेजेस इनटू 100। तो बताइए कितना फैक्ट्री ओवरहेड्स सर, 24,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इनटू 100 कितना आ रहा है सर, सर ये आ रहा है 20%। समझ में आया, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना रहेगा, जो हम लोग नीचे बनाएंगे वो 20% रहेगा डायरेक्ट वेजेस का, जो भी हमारा डायरेक्ट वेजेस है। जैसे कि क्वेश्चन में हमारा डायरेक्ट वेजेस कितना है नेक्स्ट वाले का, सर देखिए डायरेक्ट वेजेस है 750, इसका 20% रहेगा। ये वाला लाइन का मतलब समझ में आया क्या। अब आगे की बात करते हैं। आगे बोल रहा ऑफिस ओवरहेड्स को किसके ऊपर लेना, परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट के ऊपर। चलिए कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स टू वर्क कॉस्ट। तो बताइए ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है सर, 17,640। वर्क्स कॉस्ट कितना सर, 2,94,000, जिसको हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट बोलेंगे इनटू 100। चलिए देखिए 17,640 डिवाइड बाय 2,94,000 इनटू 100, सर ये आ रहा है 6%। चलिए हम लोग को क्या क्या चाहिए था, हमको डायरेक्ट मटेरियल पता चल गया, हमको डायरेक्ट वेजेस पता चल गया, हमको अब फैक्ट्री ओवरहेड्स भी पता चल गया जो कि 20% लेना है, ये याद रहेगा। हमको ऑफिस ओवरहेड्स भी पता चल गया जो कि 6%, किसके ऊपर, वर्क कॉस्ट के ऊपर। कोई बात नहीं, हम लोग ले लेंगे ये भी। ओके, और हमको प्रॉफिट भी दे दिया था, कितना परसेंट है सर, 20% है सेलिंग प्राइस का। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे शोइंग द कोटेशन ऑफ प्राइस ऑफ मशीन। ओके, हम लोग को बोला था कोटेशन बना के दिखाओ। तो सर बताइए डायरेक्ट मटेरियल कितना है आपका यूज हो रहा है बच्चा, 1250 दिख रहा है यहाँ पे, मैं इसको पूरा अभी रफ कर दे रहा हूँ, ये वाला
ये वाला पार्ट। तो देखिए आपको कोटेशन बनाना है, वहाँ पे क्या बोल रहा है, मटेरियल कितना है 1250 का, ये याद रहेगा सबको। चलिए तो लिखिए यहाँ पे मटेरियल 1250। अब बताइए डायरेक्ट आगे उसके बाद क्या बोला, डायरेक्ट वेजेस कितना है सर 750 है, देखो यहाँ पे 750 दिया है। चलिए दोनों को ऐड कर लो, प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा सर, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2000 आ रहा है प्राइम कॉस्ट। अब उन्होंने खुद बोला कि फैक्ट्री का जो ओवरहेड्स का खर्चा है उसको किसके ऊपर चार्ज करना है, डायरेक्ट वेज। तो कितना आ रहा है सर 20% है, मतलब क्या 20% फैक्ट्री ओवरहेड से किसका, DW का डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस कितना है देखिए सर 750 का 20% निकालिए सर। जैसे हम लोग 750 का 20% निकाल रहे, वो आ रहा है 150। समझ में आया, ऐड कर लो। जैसे हम दोनों को ऐड करेंगे बच्चा, ये आएगा 2150। अब उन्होंने खुद बोला था ऑफिस ओवरहेड जो है वो कितना रहेगा, 6% रहेगा, किसका सर, वर्क्स कॉस्ट का। वर्क्स कॉस्ट मतलब ये, इसका 6%। बताइए सर 6% लेंगे तो ये आ रहा है 129। दोनों को ऐड कर लीजिए, जैसे दोनों को ऐड हम कर लेंगे बच्चा, ये आ जाएगा 2279। बात समझ में आ गया। इस प्रोडक्शन कॉस्ट को बच्चा हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको हम लोग टोटल कॉस्ट भी बोलेंगे, क्यों हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी सेलिंग ओवरहेड्स के रिलेटेड कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने एक चीज बताया था कि जो प्रॉफिट होगा, दिख रहा है यहाँ पे, वो 20% लेना है सेलिंग प्राइस के ऊपर। कितना लेना है 20%। तो चलिए कोई बात नहीं, तो प्रॉफिट जो है वो 20% है किसके ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो सेल्स 100 रहेगा तो ये कितना रहेगा 80%। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसकी वैल्यू बताइए सर। इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 569.75। दोनों को ऐड कर लीजिए, सेल्स मिल जाएगा 2848.75। खत्म, ये क्वेश्चन भी आपका खत्म। क्या मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट करा दिया। ये बात सबको समझ में आया क्या, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है 7 मार्क का, बट ये कॉस्टिट में मैंने डाल दिया बट गलती से। बट ध्यान देना कि आपके ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है न्यू सिलेबस में। ओके, ओल्ड सिलेबस में भी वहीं पे कोई बात नहीं, बट खाली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोला, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। समझ में आया बच्चा लोग। तो चलिए मैं स्टडी मटेरियल से ही आपको करवा देता हूँ ये क्वेश्चन, सेम डिक्टो क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में। देखिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाला है, ये एग्जाम में आने का चांसेस बहुत है इसका। तो देखिए क्या बोल रहा है, अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग ब्रिक्स एंड फायर ब्रिक्स। जो एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है, बिल्डिंग ब्रिक्स बनाती है और फायर ब्रिक्स बनाती है। बोथ द प्रोडक्ट रिक्वायर टू प्रोसेस, ओके, brick forming and heat treating. The requirement for 2 types of bricks are, okay। देखिए क्या बोल रहा है कि बिल्डिंग ब्रिक्स और फायर ब्रिक्स बनाती है कंपनी, उसके लिए देखिए 2 प्रोसेस से गुजर के जाना पड़ता है, फॉर्मिंग और हीट ट्रीटमेंट से। बोल रहा है बिल्डिंग ब्रिक्स को 3 घंटे लगते हैं हर 100 ब्रिक्स को बनाने, फॉर्मिंग करने के लिए, एंड सेम बिल्डिंग ब्रिक्स को 2 घंटे और लगते हैं, दूसरे प्रोसेस में जाता है जब वो हीट ट्रीटमेंट के लिए, उसको हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है। सेम ऐसी फायर ब्रिक का है। अब बोल रहा है जो फॉर्मिंग है ये वाला और जो हीट ट्रीटमेंट है, इसका जो टोटल खर्चा हुआ है पूरे मंथ का वो 21,200 रुपया हुआ है और इसका 48,800 रुपीज हुआ है। ओके, बोल रहा है प्रोडक्शन जो किया गया है बिल्डिंग ब्रिक से, हमने कितने नंबर्स बनाए हैं, ब्रिक 1,30,000, और फायर ब्रिक से हम लोगों ने 70,000 नंबर्स बनाए हुए हैं। बोल रहा है प्रिपेयर कीजिए कि स्टेटमेंट बताइए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना लगेगा फॉर 2 वेराइटीज ऑफ ब्रिक्स। ओके, 2 वेराइटी ऑफ ब्रिक को बनाने के लिए टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी लग रही है। ओके, समझ में आया। अब दोनों का अलग अलग बताना है, समझ में आया। तो देखिए ऑलरेडी आपको तो पता तो चल जा रहा है, ये दोनों को ऐड कर लोगे तो 70,000 रुपये ही आ रहा है टोटल, बट हम लोग को अलग अलग बताना है सबका। तो देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अब मुझे एक बात बताना, बिल्डिंग ब्रिक्स कितना बन रहा है बच्चा, 1,30,000। तो 100 के लिए 3 आवर्स है, तो 1,30,000 के लिए ब्रिक्स को बनाने के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, बताइए सर। 3,900 आवर्स लग जाएंगे, मतलब उसको फॉर्मिंग करने के लिए 3,900 आवर्स लगेंगे। सेम वही आगे फिर से बिल्डिंग ब्रिक्स का ही पार्ट है ना ये भी। तो देखिए 1000 के लिए 2 आवर्स लगता है हीट ट्रीटमेंट के लिए, तो वही 1,30,000 के लिए कितना सर, इसको अगर आप करोगे डिवाइड तो ये आ जाएगा 2600, मतलब 2600 आवर्स लग जाते हैं। तो मतलब बिल्डिंग ब्रिक्स जो आपने 1,30,000 यूनिट्स बनाया है उसमें 3,900 आवर्स लगते हैं फॉर्मिंग करने के लिए और 2,600 लगते हैं हीट ट्रीटमेंट के लिए। ये बात सबको समझ में आया। अब बात कर रहे हैं फायर ब्रिक्स की।
देखिए फायर ब्रिक्स कितना आपने बनाया 70,000, तो चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है 100 के लिए कितना 2 आवर्स, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 2 आवर्स में। तो बताइए आप फायर ब्रिक्स कितना था सर 70,000 नंबर्स है, तो बताइए कितने घंटे लगेंगे सर। इसको हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 1400 आवर्स। सेम यहाँ पे 100 के लिए 5 आवर्स है, तो 70,000 फायर ब्रिक्स के लिए कितने आवर्स होंगे सर, ये हो जाएंगे यहाँ पे 3,500 आवर्स। टोटल कर लीजिए फॉर्मिंग के लिए कितना टाइम लगा सर 3900 इधर लगा और 3900 यहाँ पे और 1400 यहाँ पे, टोटल मिला के अगर करें तो सर 5300 आवर्स लग रहे हैं। समझ में 5300 आवर्स। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 2600 और 3500 आवर्स दोनों को ऐड करके 6100 आवर्स। अब बताइए फॉर्मिंग का जो खर्चा आ रहा है पूरे मंथ में वो आ रहा है 21200 कितने घंटे के लिए 5300 आवर्स के लिए। तो डिवाइड कर दीजिए 5300 आवर्स से, तो बताइए कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है आपका ₹4। समझ में आया, ₹4 पर आवर। समझ में आया, आ गया। सेम हीट ट्रीटमेंट जो हुआ है वो टोटल कितने घंटे लगे 6100, तो डिवाइड कर लीजिए 6100 से, सर ये आ रहा है ₹8 पर आवर। समझ में आया। अब हमें कुछ नहीं करना, हमको एक स्टेटमेंट बनाना था मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की। तो देखिए सिंपल है, ओके, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालना है। देखिए यहाँ पे बिल्डिंग ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स एंड टोटल, याद रहेगा सबको। तो चलिए आपने बिल्डिंग ब्रिक्स कितने आवर्स में हो रहा है यहाँ पे देखिए 3900 आवर्स इनटू, बताइए फॉर्मिंग का जो है 3900 आवर्स लगा है ना फॉर्मिंग के लिए, 1 आवर का कितना है 4 रुपया, मल्टीप्लाई कीजिए 4 रुपये से, तो बताइए कितना आएगा सर। हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 15,600 रुपया। समझ में आया, सिंपल। अब मुझे बताइए हीट ट्रीटमेंट के लिए कितना लग रहा था सर 2600 आवर्स, बट हीट ट्रीटमेंट 1 घंटे का कितना है 8 रुपया, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो सर 8 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20,800। तो बताइए बिल्डिंग ब्रिक्स के ऊपर टोटल कितने रुपए का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग रही है सर। इसको अगर हम लोग ऐड कर लें तो ये आ रहा है 36,400। ये बात सबको समझ में, सिंपल, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। आगे सेम यहाँ पे देखिए फायर ब्रिक्स में 1400 आवर्स इनटू किसका पार्ट है ये सर, फॉर्मिंग का। फॉर्मिंग का रेट क्या है सर 4 रुपया, मल्टीप्लाई बाय 4 कीजिए सर, मल्टीप्लाई बाय 4 किए तो ये 5600। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कितना है सर 3500, तो 3500 लग गए आवर्स इनटू 1 घंटे का 8 रुपया, मल्टीप्लाई कीजिए सर 28,000, दोनों को ऐड कर लीजिए सर 33,600। अब क्या करना, कुछ नहीं, इन दोनों का टोटल कर लीजिए, बताइए कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 70,000। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का अगर टोटल करते हो तो देखिए फॉर्मिंग का यही पार्ट आ रहा है 21,200, देखिए यहाँ पे ये 21,200 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 28 + 20 तो हो जाएगा 48,800। खत्म। उन्होंने हमको यही बोला था कि ये बताइए कितना है, बस खत्म। क्या सिंपल था, क्या कुछ था इसके अंदर? कुछ भी नहीं था गाइस, आराम से आप इजीली कर सकते हो ये क्वेश्चन। समझ में आया, बस खत्म। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन रहेगा आपके पास, ये देखो करके दिया है वो लोगों ने, दिख रहा है यहाँ पे सॉल्यूशन है, देख लीजिए आराम से। क्या हमने 3 क्वेश्चन आराम से कर लिया अच्छे से। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सारे एग्जाम्स क्वेश्चन करेंगे दिसंबर 2019 के, उसके बाद जून 2023। ओके, न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस दोनों करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।